तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीखेंगे, जो कि एक भाई साहब ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर मेक अ वीडियो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसकी कमेंट भी आपको साइड में से फ्लोट होते हुए दिखाई दे रही होगी कि रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाते समय हमसे गलती से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रह गया था और उस टॉपिक को पढ़ते हुए उस भाई साहब को दिक्कत आ गई थी और उस भाई साहब ने बोला कि सर हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पे एक कंसेप्ट हमको समझाओ। तो हम उस भाई साहब के लिए और आपके लिए भी ये कंसेप्ट लेकर आ गए हैं। तो आप भी कमेंट करके बोलो कि सर हमको ये टॉपिक हार्ड जा रहा है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। हम एक दो दिन के अंदर अंदर उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप भी भर भर के कमेंट करते रहो और पढ़ाई करते रहो। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, आपने ये तो नाम सुना होगा कि कभी कभार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी कांस्टेंट होती थी, एनर्जी जीरो होती थी। कांस्टेंट का मतलब, जीरो का मतलब एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, जीरो होती थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम आपको कांस्टेंट दिखाना है, जीरो दिखाना है। तो एंगुलर मोमेंटम कब जीरो होगा? जबकि टॉर्क जीरो होगा। अब आप बोलोगे ये भैया टॉर्क क्या है? तो टॉर्क, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये टॉर्क इजिकल टू होता है आर इंटू फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। जब फोर्स इंटू फोर्स इंटू आर यानी कि टॉर्क होता है, टॉर्क जब जीरो होगा तब जाके एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और तब जाके प्रूफ होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, टॉर्क को जीरो दिखाने की उस डेरिवेशन में टॉर्क दिखाएंगे और टॉर्क जीरो होगा तब एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। तो आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा और डीप से समझते हैं। तो देखो ज़रा, आपको मोमेंटम का फॉर्मूला तो याद होगा। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो मैं यह लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम को ऐसे P से डिनोटेट करते हैं, इज इक्वल टू वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोटेट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, वही तो प्रूफ करना है भैया, इज गिवन बाय क्या है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? तो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू, आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, आर इज इक्वल टू पी, आर इंटू पी। अब पी क्या है समझाने की जरूरत तो नहीं है, लीनियर मोमेंटम है पी इज अ लीनियर मोमेंटम। आप क्या करना है, आपको इस साइड को डिफरेंशिएट करना है टाइम से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो मैं कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको डिफरेंशिएट करना तो सबको आता है, dl/dt। अच्छा ठीक है, अब यह प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। इस कंसेप्ट से इसको डिफरेंशिएट करो। पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव dp/dt, p यानी कि मोमेंटम, प्लस मोमेंटम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव dr/dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे या, इसलिए नीचे मैंने t लिख दिया। तो आइए इस साइड लिख देता हूं मैं, dl/dt को एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब रेडियस को, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज dp/dt। अब आपको फोर्स का वो नया फॉर्मूला पता होगा, नया यानी कि वो पुराना ये, मगर आपको पढ़ते समय नया लग रहा होगा। तो फोर्स इक्वल टू होता है दोस्तों चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
ये होता है फोर्स। तो मैं इस dp/dt की जगह फोर्स लिख सकता हूँ। अच्छा है, लिख दिया मैंने। प्लस P एज इट इज dr/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो होता है वेलोसिटी का। कोई बात नहीं, यहाँ तक मंजूर है सबको। तो dl/dt एज इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स को एज इट इज रख दिया। अब आपको प्रेशर का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉरी गलती से आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला है। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेलोसिटी एज इट इज। समझ में आ गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने इसको ऐसा ब्रैकेट बना दिया। अब आपने वेक्टर टॉपिक क्लास 11th में पढ़ा होगा। खुद के साथ वेक्टर हमेशा जीरो होता है। तो v इंटू वी बार इज इक्वल टू ये हो गया जीरो, यानी कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। dl/dt इज इक्वल टू r इंटू फोर्स प्लस जीरो। समझ में आ गया यहाँ तक। खुद के साथ वेक्टर हमेशा जीरो होता है, dl/dt आ गया। अब मैंने आपको क्या समझा है, इफ अगर टॉर्क जीरो होगा तब जाके ये कंसेप्ट जीरो होगी। अगर मैंने माना कि टॉर्क जीरो होगा तब क्या होगा, देन क्या होगा, टॉर्क जीरो है, मान लिया टॉर्क जीरो, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, r इंटू फोर्स, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स की जगह मैं टॉर्क लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। dl/dt इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने टॉर्क रख दिया, और टॉर्क की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, जीरो। तो यहाँ मैं कर देता हूँ ऐसे, टॉर्क की वैल्यू जीरो पुट कर दी, dl/dt इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक, एकदम परफेक्टली क्लियर है। अब ये dt इस साइड भेज दिया तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो dl इज इक्वल टू जीरो, यानी कि l इज इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूफ करना था। जीरो का मतलब होता है l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आ गया भैया कॉन्स्टेंट। यही हमको लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से आपको लिखते जाना है ये फर्स्ट, बाद में ये पूरा लिखते हुए 2 और ये लिखते हुए 3। तो ऐसे करके ये डेरिवेशन आपके सामने तैयार है। सबसे मैंने क्या किया, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ताकि हम यह लिख सके फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख सके। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे L से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से dl/dt प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। तो r इज इक्वल टू r एज इट इज़ रख दिया। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं फोर्स, तो इसकी जगह मैंने फोर्स पुट कर दिया। और p एज इट इज, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। r इंटू पी को फोर्स को एज इट इज रख दिया, प्लस लीनियर मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी पुट किया, और खुद के साथ खुद का प्रोडक्ट होता है जीरो। तो इसीलिए मैंने ये सारी कंसेप्ट जीरो हो गई, r इंटू एफ प्लस जीरो हो गया। मैंने माना कि टॉर्क जीरो है, तब क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क जीरो होने के बावजूद मैंने टॉर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, टाइम को वहाँ मल्टीपल में भेज दिया, dl इज इक्वल टू जीरो, यानी कि l इज इक्वल टू जीरो, और l इज इक्वल टू जीरो को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, और वही मुझे प्रूफ करना था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आई ही होगी। समझ में आई हो तो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा टॉपिक हट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर देखना। आपकी इस भाई साहब के जैसी कमेंट ऐसे फ्लोट करेगी, और उस पर पूरा मैं सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।